अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आप सबका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्टअप करते हैं। आज का दिन बिल्कुल भी मेरा मसरूफियत वाला नहीं था, फ़ारग वेली थी। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा चलो सुबह का आज नाश्ता भी मैं खुद ही बना लूँ। तो फिर मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था अंडा, और फिर अंडा वगैरह बनाने के बाद मेरा काम होता है कोई भी नहीं, क्योंकि घर की सफाई वगैरह जो ऑलमोस्ट मैं पहले सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद ही कर लेनी होती है। उसके बाद फ्री होती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद भाई जी मुझे फिर से भूख लगी थी और मैंने फिर खा लिए थे स्पेशल बहुत ही मज़ेदार बिस्किट। और फिर खाने पीने के बाद मुझे कोई और काम नहीं होता है, और फिर मैंने कहा चलो टीवी वगैरह देख लेते हो। टीवी पर पता नहीं कोई ड्रामा लगा हुआ था, मम्मा वगैरह देख रही थी, मैं भी साथ में देखने लगी। और साथ साथ मैं तो अपनी ये देख रही थी जो मैंने अपनी आर्ट बनाई हुई थी, ये जो मैंने बनाई हुई थी ड्राइंग स्ट्रिपलिंग मेथड से। मैंने आप लोगों को इसकी भी एक वदर से वीडियो बनाऊंगी। तो उसके बाद मुझे एक काम था, बाहर कुछ चीज़ें वगैरह मैंने लेने जाना था मार्केट। तो फिर मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट से वापस आने के बाद आज तो मुझे गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ मिली। तो सबसे पहले मेरे घर आने के फ़ौरन बाद ही मेरे आते ही बनी हुई थी मैक्रोनी, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा बनने वाली चीज़ें हैं मैक्रोनी, सेवइयाँ, और ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट बनता है, क्योंकि सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मोस्ट फेवरेट मैक्रोनी है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से मैक्रोनी को खाया। मैक्रोनी वगैरह खाने के बाद मेरा काम कोई भी नहीं होता है। उसके बाद खाने पीने के अलावा मुझे और कोई भी काम नहीं है। और फिर मुझे एक और काम आ गया कि चलो मैं कुछ वारिग बैठी हूँ, घर में छुट्टियाँ गुजार रही हूँ, कोई काम वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई को मैंने थोड़ा बहुत मैथ करवाना स्टार्ट कर दिया। एज़ यूजुअल मेरा मैथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पिछले 4 सालों से मैंने मैथ को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैट्रिक तक मैंने मैथ पढ़ा, नेक्स्ट मैंने बायो रख ली थी। उसके बाद मेरा मैथ से कोई लिंक ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैथ इतनी में मेरी कमज़ोर नहीं थी, मैट्रिक तक मेरा मैथ अच्छा था तो मुझे आता था। उसके बाद आज दोपहर कोई घर वालों को पता नहीं क्यों चाय पीने का दिल करने लग गया, तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से चाय बना दी। घर में सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन काम होता है वो चाय बनाना है, क्योंकि वो मैंने ही बनानी होती है, इसके अलावा कोई चाय नहीं बनाता। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैं ऊपर चली गई। ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था। अब तो 14 अगस्त भी गुजरने वाली है, तकरीबन मंथ पूरा होने वाला है, 7-8 दिन ही रह गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा झंडा वैसे चल रहा है। उसके बाद साथ साथ में खाई थी पापड़ हलचल, बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये पापड़ हैं, तो आप भी खाइए और मज़े उड़ाइए। और साथ साथ फिर मैंने एक आलू चने खा लिए थे, और फिर इससे भी मेरा कुछ नहीं बना था। तो फिर शाम हो गई थी और सब ने कहा कि भाई कुछ बना लिया जाए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से मैंगो का शेक बना लिया था। मैंगो का शेक तो मुझे बहुत ही पसंद है, और कुछ चीज़ मैं खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन मैंगो का शेक रात को पीना मेरे लिए मस्ट होता है। और आजकल जब तक मैंगो का सीज़न होता है, क्योंकि विंटर्स में तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो समर्स में तो जब आपको कोई चीज़ मिले तो उसका फ़ायदा तो फिर आप लोगों को उठाना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंगो का शेक बना लिया था। बहुत ही मज़ेदार बना था, क्योंकि मुझे जो चीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट होती है तो वो तो मैं बहुत दिल से और चाह से बनाती हूँ, और वो बहुत अच्छी भी बन जाती है एज़ यूजुअली। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने बना लिया था मैंगो का शेक। बहुत ही लजीज़ तो नहीं कह सकते, पीने के लिए था बहुत ही टेस्टी, मतलब अलग ही थी। मैंने फिर जल्दी जल्दी से मैंगो का शेक बनाया था। मैंगो का शेक वगैरह तो बना लें, इसके साथ साथ आज मैंने और क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। आप लोग भी कह रहे हो कैसे बोरिंग व्लॉग्स बना रही हो, तो क्या ही देखें, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ अभी तक तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नेक्स्ट पिक्चर अभी बाकी है। अभी मुझे गर्मी होती है, गर्मी बंदा क्या ही कर लेता है, खाना बना लिया, खा लिया, फ्री हो गया। उसके अलावा अभी तक मेरा कोई काम नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी किसी दिन, जब तक मेरा भी वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आप जब तक खुद किसी काम को लेकर श्योर ना हो तब तक किसी और को भी बताना नहीं चाहिए। तो जो मैं काम कर रही हूँ अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हुई, अल्लाह का शुक्र है कि अगर हो जाऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताऊँगी, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक तो मेरा काम भी चल रहा है, अगर वो हो गया तो मैं आप लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी शेक में, और मुझसे एक गलती बहुत ज़्यादा होगी, मैंने चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि मैं तो इतना मीठा खाती भी नहीं हूँ। और फिर मैंने चीनी काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी। जब मैंने पहले ही मतलब घूंट पिया है इसका, और मुझे लग गया है पता कि क्या इतना मीठा है। और मेरी मम्मा कहती है मुझे लगता है चीनी ना ज़्यादा ही आ गई है, तो बस तुम यही काम करो मेरे में, कोई भी चीज़ चाय में भी मेरी अक्सर चीनी तेज़ हो जाती है, मुझसे कम मीठा, पता नहीं क्या बात है, मुझसे कम मीठा किसी चीज़ में डलता ही नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से शेक बना लिया था। शेक वगैरह पीने के बाद मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा भूख लगी रही थी। हालांकि अब तो शाम का टाइम रात ही होने वाली थी, कि रात को ही मैंने एज़ यूजुअली शेक बनाया था। तो शेक वगैरह पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या शौक़ चढ़ा था, मैं लगी अपने हाथों के साथ डिज़ाइन वगैरह बना रही थी। उसके बाद मुझे भी भूख लगी थी। मैंने बताया शाम को मैंने शेक बनाकर फ्रीज़ कर लिया ताकि वो ठंडा हो जाए, रात को पी सकूँ। उससे पहले मुझे भूख लगी थी और मैंने फ्रूट चाट सी बनाई थी, वो खाई। फ्रूट चाट वगैरह बनाने के बाद उसके बाद रात का बनाना था खाना, और आज हमने बनाए थे आलू अंडे।
और मैंने सोचा आलू इतने ज़्यादा बच गए हैं तो उसको रखने का क्या ही फ़ायदा, उससे कुछ बना लिया जाए क्योंकि भूख लग रही है और मेरा कुछ अलग चटपटा सा खाने को दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो मुझे और तो कुछ आलू में समझ नहीं, मैंने सोचा चलो फ्राइज़ ही बना लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से आलू वगैरह को मतलब काट कर उनमें मसाले वगैरह जो थे वो ऐड कर लिए थे। और यहाँ पर मुझे फूड कलर नहीं मिल रहा था तो मैंने उसमें हल्दी डाल दी। मैंने कहा चलो फ़ायदे का फ़ायदा, और इस तरह उसमें ना फ्राइज़ में थोड़ा कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा मटीरियल वगैरह उसमें ऐड कर लिया था। अब जल्दी से इनको मिक्स करते हैं और फिर बनाते हैं फ्राइज़। आपको कुछ और कभी खाने को ना आपका दिल करा, घर में कुछ ना हो, आलू तो हमेशा घर में पड़े होते हैं। ये तो आप कह रहे कौमी सब्ज़ी ना हो गई, मतलब अभी की है नहीं, लेकिन हर घर में हर टाइम आलू तो लाजमी पड़े होते हैं। आलू प्याज ये मस्त चीज़ें हैं जो घर में होती ही होती हैं। तो फिर आप लोग इसको जल्दी जल्दी से बनाएं और ट्राई करें, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनती हैं। आप कुछ और खाएं ना खाएं, ये तो लाजमी ही खाते हैं। और यहाँ पर मेरा मसाला जो था वो तकरीबन जो थी फ्राइज़ वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मेरा ऑयल भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था, ओवर गर्म हो चुका था, क्योंकि मैं इनको रखकर खुद अपने इधर उधर घूम रही थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म था। और ये देखिए इसमें मैंने जल्दी जल्दी से फ्राइज़ वगैरह डाल दी थी और फ्राइज़ को फिर पकने के लिए मैंने रख दिया था। बहुत 2 मिनट में अगर आप कोई कहते हैं ना कि फटाफट वाली चीज़ बनाना चाहें तो ये इसमें बेस्ट है। आप इसको जल्दी जल्दी से बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी से बन भी जाती हैं। और यहाँ पर मैंने फ्राइज़ वगैरह को डाल दिया था और मैंने कहा कि बस जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि मैंने बाद में खाना भी बनाना था। और मैंने इसी ऑयल में फिर मैंने वो जो अंडे वगैरह थे वो बना लिए थे, क्योंकि बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें फ़्राइज़ ही निकाली थी। और फिर यहाँ पर मेरा खाना भी वो बन चुका था और मैंने वो नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि मैं तब बहुत बिज़ी हो गई थी, शाम थी, गैस का भी कोई पता नहीं होता है कब चला जाए। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था। और खाना खाते साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।